हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर आपके क्वेश्चन आया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चंस करे होंगे रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराने का मेरा एक यही इंटेंशन है कि आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ट्रिकी क्वेश्चन नहीं, दिखने में ट्रिकी है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगेगा कि रूट के अंदर वैल्यूज है, बट इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एनसीईआरटी तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी जब आपने पढ़ा तो आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप कैसे हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज निकालने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये इसकी आपको सबसे पहले क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा निकालेंगे, दो जीरोज निकालेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या निकलेगा अल्फा और बीटा, तो हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो 4√3 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2√3 से, तो कितना आया बताओ। देखो 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो 8 इंटू 3 24। बताओ, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, आपको ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आए, और प्लस माइनस, या तो प्लस करो या माइनस करो, वो करने पर आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 5 है। ऐसा ही होता है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये रूल होता है। अब देखिए यहां पर ऐसी दो वैल्यूज कौन सी होगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और प्लस माइनस करने पर 5 आए। तो आप कहोगे सर 8 में माइनस कर दो सर 3, तो 8 में माइनस कर देंगे सर 3 तो 5 आ जाएगा, और 8 इंटू 3 करोगे तो सर 24 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो हमारे दो पेयर्स बन के आ गए कि 8 और 3। क्लियर है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई, कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे को पॉलिनोमियल दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, ठीक है। अब यहां पर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम, तो 4√3। अब देखो, कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने प्लस माइनस तो देखा ही नहीं, यहाँ पर ये माइनस का 2√3 रखना था आपको और माइनस 24 आता। तो मैं आपको प्लस माइनस में सबसे पहले तो मैं फंसाना नहीं चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको एज इट इज ही करवा रहा हूँ मैं, तो आप प्लस माइनस में मत फंसो, जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा देखो। चलो, अब ये यहाँ पर देखो प्लस है बेटा, ये प्लस लिख दिया। अब इस 5x को मैंने तोड़ने की कोशिश करी, और 5x को मैंने कैसे तोड़ा, 8 माइनस 3 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी ब्रैकेट कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि बाहर प्लस है। अगर बाहर माइनस होता ना तो आप ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बट फिर भी आपको हमेशा ब्रैकेट रखना है। और इस 5x को मैंने क्या रखा, 8x माइनस 3x। 8 और 3 यहाँ से लिया मैंने, और 5x को लिखने का एक तरीका हो 8x माइनस 3x। x तो लगाएंगे क्योंकि x है यहाँ पर, तो 8x माइनस 3x माइनस 2√3। बोलो, बात समझ में आएगी। चलो, तो यहाँ पर देखो 4√3x² प्लस, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो बाहर प्लस है तो अंदर के साइन तो कोई चेंज होने का कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पर एज इट इज ही रहेंगे। अगर बाहर माइनस होता, ध्यान रखना, तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। इसलिए हमेशा ये वाली जो टर्म होती है, जो जिसको हम स्प्लिट करते हैं, उसको हमेशा आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन करेंगे तो हम कॉमन दिख रहा है हमारे 4, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बच रहा है बेटा, देखो 4 और x भी कॉमन आ रहा है एक्चुअली में। देखो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x है तो x कॉमन, तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहा है, √3x प्लस 8 4 से 2 टाइम्स जाता है, और x एक कॉमन आ गया है तो √3x प्लस 2 आएगा। माइनस यहाँ पर देखिए, माइनस यहाँ पर हमारा कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पर आप कहोगे सर जी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। बस यहीं पे ही एक ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ पर समझना, इस 3 को लिखने का एक तरीका होता है। 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बताओ। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। तो 3 को एक लिखने का तरीका हो गया √3। अब समझो, यहाँ पर समझना, इस 3x को मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि यार ये √3 इंटू √3 लिखा हुआ है, और फिर बाद में x लिखा हुआ है। इस 3x को लिखने का एक तरीका, और यहाँ पर माइनस तो लगा हुआ है जो है ही, बाकी इस 3 को मैंने बस स्प्लिट करके लिखा √3 इंटू √3। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, इस 3 को भूल जाओ और यहाँ पर इसको देखो और इसको देखो, तो आप कहोगे अरे सर जी यहाँ तो √3 कॉमन आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो भैया एक √3 कॉमन आ गया, एक तो √3 बचेगा ना, तो एक √3 हमने ले लिया, ठीक है। और ये x भी है तो x भी, देखो यहाँ पर x कॉमन नहीं आया क्योंकि यहाँ पर x नहीं था,
माइनस, अब यहां पर देखो, यहां पर √3 कॉमन आ चुका है, यहां पर 2 बच रहा है, यहां पर 2 बच रहा है। अब आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि अच्छा सर ये मिड जो हमारा ब्रैकेट में आता है ये हमेशा सेम आता है, और आ भी रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसका रीजन, क्योंकि बाहर बेटा क्या था, यहां पर माइनस साइन था, और यहां पर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ध्यान रखना ये माइनस नहीं आएगा, यहां पर प्लस आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आ गया सेम? बिल्कुल आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनको क्या करेंगे हम, यहां पर इनको कॉन्केटिनेट करते, कॉन्केटिनेट मतलब साथ में रखना, तो 4x को -√3 के साथ में रख देंगे, तो 4x -√3, और जो ब्रैकेट में आता है उसको हम एज इट इज एक बार ही लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट वाले को एक बार लिखना है, तो √3x + 2। क्लियर? ये अभी हमारे फैक्टर्स आए हैं। अब इन फैक्टर से अगर हमें को जीरोज निकालने हैं, हमको रूट्स निकालने हैं, तो क्या करना होगा, इसके इक्वल में 0 रखना होगा। तो देखो इसके इक्वल में एक तरह से हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो 4x - √3 = 0, और इसके इक्वल में भी 0 है, इसके इक्वल में भी 0 है। ठीक है, तो 4x = -√3 ट्रांसपोज होगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव √3 होगा, और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x = √3/4। कोई दिक्कत? एज इट इज ऐसा का ऐसा ही इस वाले पार्ट को कर लेंगे। देखो ये लिखा हुआ है √3x + 2 = 0, तो √3x +2 को ट्रांसपोज करेंगे -2, और x हो जाएगा -2/√3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, तो 2 रूट्स हमारे निकल गए सर जी, √3/4 और -2√3, 2/√3। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें यहां पर करना है रिलेशनशिप बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब ये कैसे करेंगे, यहां पर x की वैल्यू √3/4 है और x की वैल्यू -2, मतलब एक तरह से ये जो चीज आई है ये तो अल्फा आ गया, और ये चीज जो आई है ये बीटा आ गया, 2 जीरोज हमारे निकल चुके हैं। अब हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। तो रिलेशनशिप निकालते हैं। देखिए ये नोट कर लेना आप या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं, ये लो हटा देते हैं इसको। ठीक है, स्पेस मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम इसको स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर अपना प्रोसेस करते हैं आगे का जो भी है। तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आ जाओ आप। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई रिलेशनशिप आपको बताना है, तो रिलेशनशिप भी बता देंगे, क्या दिक्कत है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, बताओ क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो देखो आपको क्या करना है, एक तो सम ऑफ जीरोज निकालने और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है वो -b/a होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर जी, बिल्कुल होता है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, बोले तो अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है हमारा c/a। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरोज -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, देखो एक बार तो मैं अल्फा प्लस बीटा नॉर्मली निकालूंगा और एक बार मैं यहां पर पुट करके निकालूंगा। क्लियर है? तो यहां पर एक काम करते हैं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं बाद में कर लूंगा, प्रोडक्ट को यहीं पे कर लेते हैं। तो एक बार तो अपन सिंपली यहां पर पुट करेंगे, तो देखो अल्फा की वैल्यू मैंने पुट करी, क्या आई बेटा, तो अल्फा की वैल्यू √3/4 आइए, प्लस और बीटा क्या आया बेटा, बीटा -2/√3 आया, -2/√3 आया। क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर √3/4, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर लेता हूँ ताकि एक स्टेप कम हो जाएगा। यहाँ पर देखो √3/4, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एज इट इज यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, आप समझ लेना, आप समझ जाना। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 4√3 एलसीएम आएगा हमारा। ठीक है, अब देखो 4 से 4 कटा, √3 इंटू √3 3, माइनस √3 से √3 गया, 4 बचा, 4 2 जा 8, तो 3 - 8 जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5/4√3। बोलो ये बात समझ में आई किसी को? -5/4√3 ये आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा, अब देखो ये तो हमने सिंपली कैलकुलेट किया, अब एक बार यहां पर पुट करके देख लेते और दोनों इक्वल आ रहा है क्या, तो यही तो वेरिफिकेशन होता है। तो माइनस का रखा हमने, और बी बताओ यहां पर क्या है, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो ax² + bx + c के फॉर्म में होती है।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है, सी कांस्टेंट टर्म होती है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है ये माइनस, माइनस तो मैंने रख लिया, और बी कौन है, बी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर 5, तो मैंने 5 रखा, डिवाइडेड बाय ए क्या है, ए है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4√3, 4√3। अब तुम देख पा रहे होंगे सर जी ये और ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन ए, इसको हम वेरीफाई कर पा रहे हैं, एक्चुअली में रिलेशनशिप वेरीफाई कर पा रहे हैं जीरोज एंड कॉफिशिएंट के बीच में। तो देखो एक बार हमने जीरोज वैसे निकाले और उनका सम निकाला हमने वैसे, और जो माइनस बी अपॉन ए होता है वो हमने करके देखा, तो यहाँ पर LHS जो है वो RHS की इक्विवेलेंट आ रहा है। तो हम इसको क्या कर पा रहे हैं, इक्वल कर पा रहे हैं, LHS RHS प्रूफ कर पा रहे हैं। यही होता है वेरिफिकेशन, इसी तरीके से हम वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो ये तो हमने क्या किया भाई, ये तो हमने किया सर जी सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया। अब प्रोडक्ट को भी आप करके बता दो, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट को भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट के लिए भी कर लेते भाई। तो प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है हमारा C/A। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो देखो अल्फा क्या था हमारा √3/4, ठीक है, इंटू बीटा क्या था -2/√3, √3 से √3 का 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो -1/2, माइनस का 1/2। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर C क्या है भाई, C देखो कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ रखा मैंने माइनस का 2/2√3। C जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो -2√3 है, तो C/A डिवाइडेड बाय ए क्या है 4√3, तो नीचे लिखा 4√3। अब देखो बेटा √3 से √3 कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आया -1/2। क्या वेरीफाई कर पा रहे हो, जी हाँ सर जी, ऐसे हम वेरीफाई कर पा रहे हो और यहाँ से भी हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा निकल गया LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, यहाँ पर इक्विवेलेंट हो गए। तो इस तरीके से हमारे को इनको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो रिलेशनशिप को निकालने का एक ये तरीका होता है और बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।